कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, तब एक योजना चलती थी 400 यूनिट बिजली बिल हाफ की योजना। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस योजना को क्यों बंद किया, इसका जवाब उसके पास नहीं है। ये योजना बंद करने का सिर्फ एकमात्र कारण है कि ये योजना कांग्रेस की लाई हुई योजना थी, इसलिए इस योजना को बंद कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों की पार्टी है, ये उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली पार्टी है। बिजली का जो बिल, आपको जानकारी होगा कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, तब एक योजना चलती थी 400 यूनिट बिजली बिल हाफ की योजना। ये एक बहुत अच्छी योजना थी जिससे एक गरीब व्यक्ति से लेके ये योजना एक उद्योगपति अमीर व्यक्ति के लिए भी ये योजना लागू थी, सिर्फ आम गरीब व्यक्ति के लिए नहीं थी। लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस योजना को क्यों बंद किया, इसका जवाब उसके पास नहीं है। ये योजना बंद करने का सिर्फ एकमात्र कारण है कि ये योजना कांग्रेस की लाई हुई योजना थी, इसलिए इस योजना को बंद कर दिया गया। 5 साल की कांग्रेस की सरकार थी, 5 साल में कांग्रेस की सरकार में सिर्फ 2 पैसे बिजली दर बढ़े हैं, सिर्फ 2 पैसे। इस सरकार के कार्यकाल को 2.5 साल हो चुका है और इस 2.5 साल के कार्यकाल में लगभग 32% बिजली दर बढ़ चुका है। आप इसी से तुलना करिए, 5 साल की कांग्रेस की सरकार 2 पैसा बिजली दर बढ़ा और इस 2.5 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 32% बिजली दर बढ़ चुका है। और ये अपने आप को सुशासन की सरकार बोलते हैं। ये एक समझ के बाहर वाली बात है। अभी जुलाई में बिजली दर बढ़ा, घरेलू में 30 से 50 पैसा प्रति यूनिट, गैर घरेलू में 20 से 40 पैसा प्रति यूनिट। और जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप को आम जन की सरकार, किसान की सरकार बोलती है, जिसके नाम पे वोट मांगती है, किसानों के पंप में भी 40 पैसा प्रति यूनिट के दर से बिजली दर बढ़ा दी है। ये वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पुराने मीटर में क्या दिक्कत था, इसका भी जवाब इस सरकार के पास नहीं है, ना इस सरकार के पास है, ना इस सरकार के किसी एक सामान्य कार्यकर्ता के पास है। उसको निकालना है, स्मार्ट मीटर लगाना। स्मार्ट मीटर एक नाम का है, स्मार्ट मीटर फायदा किसको पहुंचाना है, अपने उद्योगपति भाइयों को। मैं कल भी बोला था, कोड़ी बिजली ऑफिस घेराव में, आज फिर आपके सामने बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों की पार्टी है, ये उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली पार्टी है। और जो स्मार्ट मीटर लग रहा है, ये अडानी को स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अडानी को पूरी तरह से फायदा पहुंचाने के लिए लगाया गया है। एक सामान्य आम आदमी भी आए थे, वो भी अपना बिल बताए कि उनका भी बिल 35,000 रुपया है, 15,000 रुपया अभी 2 महीने पहले जमा भी किया हूं बोल रहे हैं। तो ये स्थिति है स्मार्ट मीटर की। बेवजह स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है और ये स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है। कल हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और स्मार्ट मीटर को बंद करने के लिए, पुराने मीटर को फिर से लागू करने के लिए चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। आज उसी कड़ी में ये पहला चरण है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आप लोग सबके माध्यम से। कल से जिला कांग्रेस कमेटी हर घर में जाके, एक हमारा फॉर्म है, ये एक आवेदन फॉर्म है, इस फॉर्म को घर जाके हम लोग भरवाएंगे कि आपको स्मार्ट मीटर लेना है कि नहीं लेना है। क्योंकि केंद्रीय मंत्री स्वयं बोल चुके हैं कि स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। और ये पूरे जिले में हर घर में जाएंगे। 2 महीने के अंदर हम लोग घर जाके इस स्मार्ट मीटर के संबंध में जो आवेदन फॉर्म आया है इसको भरवाएंगे और उसके बाद ब्लॉक स्तर पे बिजली ऑफिस में इसको देंगे, जिला स्तर पे बिजली ऑफिस में इसको देंगे और आने वाले समय में प्रदेश के निर्देश में मुख्यमंत्री के निवास का भी घेराव किया जाएगा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में यही एक सबसे बड़ा अंतर है कि ये बोलते कुछ है और करते कुछ है। सरकार बनानी थी, बातें बड़ी बातें कर लिए, किसान की हितैषी है, 3100 रुपए धान का पैसा दे रहे, सब प्रकार का बात बोले, लेकिन ये पैसा वसूल रहे हैं कहां से, स्मार्ट मीटर लगा के। वाला किराए में रहता है, पिछले महीने जब उसका बिल आया तो वो बताया कि पिछले महीने मेरा 1200 रुपये बिल आया था, इस महीने उसका बिल 2840 रुपये आया है। ये विसंगति है स्मार्ट मीटर और पहले वाले मीटर में। क्योंकि जब उसके यहाँ मीटर लगा था स्मार्ट मीटर लगने के पहले उसका बिल आता था 600 से 700, स्मार्ट मीटर लगने के बाद वो बिल हो गया 1400 से 1500। और जब ये बिजली का दर बढ़ा है
तो उसके बाद ये बिजली बिल उसका आया 2850 रुपए। तो ये अंतर है स्मार्ट मीटर का। और ये स्मार्ट मीटर का फायदा सिर्फ अडानी को हो रहा है, उद्योगपतियों को हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम जन की और किसान की सरकार हो ही नहीं सकती और ना उसकी पार्टी है। ये अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करती है और आगे भी ये उसी प्रकार का ये काम करते रहेंगे। और आज आप लोगों के माध्यम से हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं, जिसको मैं बोलना चाहूंगा कि जो वर्तमान बिजली दर था, पुराना जो बिजली दर था उसको फिर से लागू किया जाए। जो कांग्रेस की सरकार के समय जो बिजली दर था उसको फिर से लागू किया जाए, क्योंकि 2.5 साल में ये 32% बिजली दर बढ़ा चुके हैं। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है, जो पूर्ववर्ती सरकार की 400 यूनिट हाफ वाली जो योजना थी उसको फिर से लागू किया जाए, क्योंकि इसे बंद करने का कोई कारण अभी तक स्पष्ट समझ में नहीं आया है। और तीसरा, स्मार्ट मीटर वापस लिया जाए, क्योंकि पुराने मीटरों में कोई विसंगति तो थी नहीं, कोई उसमें गड़बड़ी तो थी नहीं, इसलिए स्मार्ट मीटर को वापस लिया जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो सरकार चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को बैन कर दिया गया है। और तमिलनाडु में वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो स्मार्ट मीटर को अपने आदेश से बैन कर चुके हैं। तो हम जनहित में हम भी चाहते हैं कि आम जन को इसका फायदा मिले और छत्तीसगढ़ में भी स्मार्ट मीटर को बंद किया जाए।